एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अलीक जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देने जा रहा हूं, जिसमें एएमयू के टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवालात हैं। तो आइए पहला सवाल को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो किया गया है, पहला सवाल यह है कि क्या एडमिशन मार्क्स बेसिस पे होगा? मार्क्स बेसिस पर होगा, यानी कि इस बार का एडमिशन, क्या इस बार का एडमिशन मार्क्स बेसिस पे होगा? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, नो। मार्क्स बेसिस पे कैसे होगा, जबकि ज़्यादातर अपीयरिंग कैंडिडेट्स थे, किसी ने उसमें मार्कशीट तो सबमिट किया ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा मार्क्स बेसिस पे? अगर मार्क्स बेसिस पे होगा, अगर सपोज कर लीजिए कि एएमयू को मार्क्स बेसिस पे करना होगा, तो एक एडवर्टीजमेंट, एक नोटिफिकेशन निकाल कर आप लोगों से पहले मार्कशीट मांगा जाएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस बार का एडमिशन मार्क्स बेसिस पे होगा। इस वजह से अभी आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचें कि इस बार का एडमिशन मार्क्स बेसिस पे होगा। मार्क्स बेसिस पे होने की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। आइए दूसरा सवाल यह है कि क्या सिलेबस जो इस बार रिड्यूस किया गया है 30%, सीबीएसई ने कितना 30% सिलेबस को कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, तो क्या उसका असर इस टेस्ट पे पड़ेगा? इस टेस्ट पे कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो फुल कोर्स पढ़ा है। ये तो इस साल के स्टूडेंट जो फ्रेश जो एडमिशन लेंगे उन्हें पढ़ना होगा 30% कम। अब इनका टेस्ट जो अगले सेशन में होगा, तो उसमें देखना होगा कि एएमयू फिर क्या कहती है, क्या नोटिफिकेशन निकालती है कि आपका जो एडमिशन टेस्ट होगा वो क्या रिड्यूस सिलेबस से होगा या फुल सिलेबस से होगा। इस बार का टेस्ट फुल सिलेबस से होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा है फुल सिलेबस 9th एंड 10th एनसीईआरटी। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? मैथ्स एंड साइंस, और उसके अलावा इंडो इस्लामिक और जीके आपका होता है वो। हाँ, एएमयू के स्कूल में भी इस बार जाहिर सी बात है कि सिलेबस को 30% कम करके ही पढ़ाया जाएगा। तो अब अगले सेशन में ये देखने की बात होगी कि एडमिशन का जो टेस्ट होगा वो फुल सिलेबस से होता है या रिड्यूस सिलेबस से होता है। ये तो बात की चीज़ें हैं, इस बार तो फुल सिलेबस से ही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सवाल यह है कि ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना सजेशन दिया है कि ऑनलाइन टेस्ट हो जाता। ऑनलाइन टेस्ट, देखिए ऑनलाइन टेस्ट घर बैठे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर बैठे अगर आपको कहा जाएगा टेस्ट देने के लिए, जाहिर सी बात है कि आपके आसपास कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी आपको उसका जवाब बता सकता है। आपके पास गाइड हो सकती है, बुक्स हो सकती है, उससे देखकर आप जो है कि नहीं उसका जवाब दे सकते हैं। और ये कोई वाइवा के तौर पे तो होगा नहीं। हाँ, जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 5 अगस्त से, वो मोबाइल पे वाइवा होगा, लेकिन वो पीजी यूजी के फाइनल ईयर के वो एग्ज़ाम्स हैं, उसके 70% एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो ज़्यादातर उसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद और जो फिर मोबाइल से जो वाइवा लिया जाएगा, दोनों को मिलाकर मार्किंग की जाएगी। इस वजह से ये ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन घर बैठे होने की कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं।
अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो कम से कम हर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर बनाना होगा, कंप्यूटराइज जो टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये लॉकडाउन की स्थिति में या ये कोरोना की स्थिति में जाहिर सी बात है कि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन टेस्ट के बारे में भी आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये कंडीशन भी फेवरेबल नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चौथा सवाल ये है कि 6th 9th 11th BA BCom BSc BA LLB के टेस्ट कब होंगे, के टेस्ट कब होंगे। अभी इसके बारे में श्योर कोई डेट कहना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इसके बारे में सही फैसला 12 अगस्त के बाद ही चल पाएगा, 12 अगस्त के बाद। इस वजह से कह रहा हूं कि 11 अगस्त में AMU में एक फाइनल मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन होगा कि ये टेस्ट आपका कैसे होगा और कब होगा। इस वजह से अभी आप 12 अगस्त तक का वेट करिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेस्ट में कैसे निगेटिव मार्किंग की जाती है। जैसा कि सब आप लोगों को पता है कि 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 100 सवाल होते हैं, सभी सवाल 1 नंबर का होता है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग कैसे होती है, ये सवाल है। निगेटिव मार्किंग कैसे होती है। एक सवाल अगर आप सही करते हैं तो आपको मिलता है 1 मार्क्स, और एक सवाल अगर आप गलत करेंगे, सपोज करिए एक सवाल गलत करेंगे तो 0.25% आपके मार्क कट जाएंगे। यानी 4 सवाल अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क माइनस हो जाएंगे। यानी 4 गलत पे 1 नंबर आपका कट जाएगा और एक सवाल सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। यह है निगेटिव मार्किंग का कैलकुलेशन। अगर आपको कोई सवाल डाउट लग रहा हो, बहुत ज़्यादा पता ही ना हो कुछ, अब यह है कि अगर किसी ने 50% कर लिया किसी भी कोर्स में, उसको मालूम है कि 50% हमारे बिल्कुल सही है, 100 में हमें 50 नंबर आ जाएंगे, तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे कम है, और वो भी जहाँ पे 2 ऑप्शन में यानी 50% की अगर गुंजाइश हो सही होने की, तो वहीं पे आप चांस लीजिए। अगर आपको कोई सवाल बिल्कुल अननोन है, किसी सवाल का जवाब आपको कुछ भी नहीं, कभी आपने ना सुना ना देखा, तो उसमें आपको चांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5वां सवाल यह है कि PhD का फॉर्म कब निकलेगा। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि PhD का फॉर्म तो जैसे AMU के और भी जो टेस्ट जो हुए थे, टेस्ट के जो फॉर्म जो निकले थे, उसी वक्त PhD का भी फॉर्म निकल चुका था। PhD का फॉर्म कब निकलेगा, तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दे रहा हूं कि ये देखिए रिसर्च प्रोग्राम्स, ये आपका सेशन गाइड है, एडमिशन गाइड 2020-21। देखिए PhD प्रोग्राम्स का ये निकला हुआ है। ये देखिए, ये सारे, ये देखिए डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ भी देखिए साइंस, सोशल साइंस, थियोलॉजी, और यहाँ भी रिटन टेस्ट क्या क्या होगा यहाँ भी दिया हुआ है। और देखिए इसका फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट कब तक थी, 5/5/2020, यानी 5 मई 2020 तक थी लास्ट डेट, और लेट फी के साथ थी 12 मई तक, 12/5 तक। तो इसका डेट तो ख़त्म हो गया। PhD अब किसी भी टेस्ट के लिए AMU में आप अप्लाई नहीं कर सकते, सभी टेस्ट का डेट ख़त्म हो चुका है। तो ये थे आपके सवाल और हमारे जवाब। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको
पसंद आएगा और आपके अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह से कमेंट्स में अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, आपके सवाल का जवाब हम इसी तरह से वीडियो बनाकर दे देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।